चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाएं। चलिए, आवाज़ वगैरह मिल पा रहे तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास के स्टार्ट करते हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री राम, सभी को जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा मेहनत करने वाले बच्चों का है ना, क्योंकि मेहनत करने वाले बच्चे ही ऐसे टॉपिक को पढ़ते हैं, है ना। और ना मेहनत करने वाले वो कहते हैं अरे एक नंबर, हमको क्या करना है, सब रहने दीजिए। क्लियर है। तो आज की जो क्लास होगी वो बिल्कुल वर्दी वाली क्लास होगी, है ना, जिनको एक एक नंबर का वैल्यू पता होता है कि नहीं एक नंबर होती क्या है। तो इसलिए आज की क्लास को बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर देखना है, ठीक है। चलिए, और बहुत ऐसे पॉइंट हम आपको बताएंगे भी इस क्लास में कि हम लोग कैसे पहचान करते हैं, है ना। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी भी, ठीक है। आवाज़ आ रही है? एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए अगर आ रही है तो। चलिए, रेडी हैं? चलो, तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 से यहाँ पर है। और जो एक नंबर से है वो आपको लास्ट में मिलेगा, है ना। उसमें सेंटेंस जो आपको एरर होता है वो देखना है। यहाँ पर आपके पहले शब्दों को देखें, पहले वर्डों को देख रहे हैं, शब्दों को देख रहे हैं, फिर इसके बाद पूरा अनुवाद मिलेंगे। चलिए देखिए, 78 की अगर बात करते हैं तो आपका जो अशुद्ध दिया है वो आपका है कौन सा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आपका जो आंसर गड़बड़ी है वो आपका गड़बड़ है ये वाला, है ना। होता क्या है, निरपराध होता है। क्या होता है? निरपराध, मतलब मात्रा बड़ा आ की जो लगी है वो नहीं लगना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, निरपराध होता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर ए, राइट हो जाएगा, निरपराध हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर आपसे कह रहा है अशुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी है। अशुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी है? साधु, शून्य, सांसारिक और हस्तक्षेप। चलिए, सही जवाब इनमें से क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर साधु सही लिखा है, शून्य सही लिखा है, सांसारिक भी सही लिखा है, हस्तक्षेप जो दिया है गलत है, होता है हस्तक्षेप। क्या होता है? हस्तक्षेप होता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। अब देखिए यहाँ पर जो सांसारिक दिया है ना, सांसारिक, ये बनता कैसे है और ये हमेशा ऐसा सही क्यों होता है ना। ये सांसारिक लिखा है। देखिए जैसे होता है संसार, क्या होता है? संसार। तो हमने कहा ठीक है संसार हो गया, इसमें इक लगा दिया गया प्रत्यय, तो बन गया सांसारिक। क्या बन गया? सांसारिक। सांसारिक। तो इसमें एक रूल आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा ये समझ में आया कि इसमें से एक पॉइंट में बदलाव हो रहा है। क्या हो रहा है कि जब यहाँ पर छोटा आ दिया गया है तो इसमें एक प्रत्यय लगा है ना। छोटा आ अगर लास्ट में होता है तो एक प्रत्यय होता है, तो ये बन जाता है सांसारिक। तो मतलब ये हो गया कि छोटा आ जो आपका है वो कन्वर्ट होकर हो गया क्या, यहाँ पर बड़ा आ हो जाता है जब यहाँ पर एक प्रत्यय लगा होता है, ठीक है। जब एक प्रत्यय लगा होता है, जैसे क्या होता है सप्ताह धनिक, हम आपको एक लिख देते हैं शब्द, जैसे लिखा है सप्ताह, सप्ताह धन इक। अब ये बताइए क्या बनेगा। तो आप कहेंगे सप्ताह धन एक बराबर होता है साप्ताहिक, मतलब छोटा यहाँ पर दिया और प्रत्यय एक दिया है, तो ये बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा, मात्रा आ जाएगी बढ़ा के, साप्ताहिक। जैसे अध्यायिक है ना, अध्यायिक, तो आपका हो जाएगा आध्यायिक, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बनते हैं। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपको छांटना है। चलिए यहाँ पर देखिए, शुद्ध शब्द आपका जो है इनमें से क्या बनेगा। चलिए, आगामी दिया है तो आप कहेंगे आगामी नहीं होता है, आगामी होता है, ये गड़बड़ दिया है। केंद्रीय जो शब्द दिया गया केंद्रीय, है ना, तो केंद्रीय शब्द भी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है ये आपको बताना है। चलिए, केंद्रीय शब्द में जो गड़बड़ है वो क्या गड़बड़ है आपको बताना है। बाकी इसका जो सही आंसर है वो आपका सी वाला तो सही है, अधीन। अधीन तो बिल्कुल सही दिया गया है। अब केंद्रीय में क्या गड़बड़ी है या नहीं गड़बड़ी है, अगर नहीं है तो ये भी सही हो सकता है ना। तो ये भी सही हो सकता है, केंद्रीय वाला भी सही हो सकता है। केंद्रीय, केंद्रीय, ये भी सही लग रहा है। देखिए केंद्रीय शब्द जो दिया है केंद्रीय, ये भी आपका सही लग रहा है ना। यहाँ पर देखिए अधीन तो आपका सही है 100%, उसमें कोई डाउट नहीं है।
और केंद्रीय वाला भी आपका है, इसका मतलब आपका इसमें पड़ेगा क्या, बी प्लस सी हो जाएगा, बी प्लस सी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए केंद्रीय जो लिखा भी गया है ये उसी प्रकार से लिखा है जैसे आपका लिखा गया है, कोई परिवर्तन तो नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, सही लिखा है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अलौकिक शब्द दिया है, इसका शुद्ध क्या होता है, अलौकिक। अब अलौकिक जो दिया गया है इसका सही आंसर इनमें से क्या हो सकता है, चलिए ये होता है अलौकिक। क्या होता है, अलौकिक। इसमें जो मात्रा दिया गया है वो आपका अलौकिक वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अधोलिखित में से एक शब्द आपका अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द आपको पहचान करना है। देखो 82 नंबर में पहला दिया गया है अंतर्धान, अंतर्धान देखिए बिल्कुल सही है। अनुग्रहित भी इसी प्रकार से सही लिखा जाता है, ठीक है, इस प्रकार से सही लिखा जाता है। और यहाँ पर देखो दिया है आध्यात्म, है ना, क्या दिया है, आध्यात्म। तो भैया अध्यात्म होता है, क्या होता है, अध्यात्म होता है, बड़ा आ नहीं लगा होता है, इसलिए गड़बड़ी है, ऑप्शन नंबर आपके सी पर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, अनधिकार होता है या अनाधिकार होता है, अनधिकार होता है या अनाधिकार होता है। तो आप कहेंगे सर जी अनधिकार होता है, अनधिकार जो कि ऑप्शन में आपका ए हो जाएगा, अनधिकार इसका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है अशुद्ध शब्द आपको बताना है, 84 नंबर में अशुद्ध कौन सा है। देखिए यहाँ पर दिया है प्रादेशिक, है ना, सही है, माधुर्य भी सही है, व्याप्त भी सही है, प्रामाणिक गलत दिया गया है ना। यहाँ पर एक रूल आप बताया कि प्रामाणिक, है ना, इक दिया है तो इसका मतलब पा में क्या होगा, मात्रा बड़ा लगेगी, तो ये हो जाएगा प्रामाणिक। मात्रा लगेगी बड़ा आ की किसमें, प्रा में, तो आपका आंसर सही हो जाता ये वाला। तो इसका मतलब ये गड़बड़ है, आपका आंसर नंबर आपका डी वाले में, है ना, क्या हो जाएगा, एक प्रत्यय है तो आपका पा जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, प्रामाणिक हो जाएगा, ठीक है, जैसे सांसारिक, साप्ताहिक, आध्यात्मिक, है ना, ये शब्द होंगे। अगला क्वेश्चन एक दिया गया है और आपसे कह रहा है अधोलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द आपका अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है कौन सा है। चलिए देखिए यहाँ पर दिया है अंतर्धान सही है, अनुग्रहित है, अधीन सही है। अब देखिए आध्यात्म जो दिया गलत है, अध्यात्म होता है, छोटा की मात्रा होती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शब्द की वर्तनी शुद्ध दी गई है, 86 नंबर में शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा गया है। आपसे कह रहा है आधीन, तो आधीन तो नहीं होता, अधीन होता है। यहाँ पर मात्रा लगना चाहिए क्या, छोटा की मात्रा। व्यावहारिक, देखो यहाँ पर एक प्रत्यय है और या में छोटा की मात्रा, इसका मतलब बड़ा या होना चाहिए, है ना, तो यहाँ पर व्यावहारिक होना चाहिए था, ये मात्रा नहीं लगी क्योंकि प्रत्यय है ना, ये गड़बड़ हो गया। मिष्टान्न होता है ना कि मिष्ठान्न होता है, ये भी गड़बड़ है। सही हो गया अत्यधिक, आंसर नंबर आपका डी हो गया, यहाँ पर अत्यधिक सही दिया गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है क्या कि शुद्ध वर्तनी शब्द आपको बताना है। चलिए कुछ शब्द तो रट्टा मारना ही मारना है ना, कुछ शब्द तो रट्टा मारना ही मारना है, जैसे आभ्यंतरिक होता है, सांसारिक है, साप्ताहिक है, आध्यात्मिक है, औद्योगिक है ना, जैसे उद्योग वाला भी आपको मिलेगा। यहाँ पर जैसे हमने एक लिख दिया शब्द, एक भी लिख दिया उद्योग, है ना, क्या लिख दिया उद्योग, और धन लग दिया, एक लिख दिया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, औ की मात्रा हो जाएगी, क्या हो जाएगा, औ की मात्रा हो जाएगी, यहाँ पर औद्योगिक हो जाता है, ठीक है। जैसे नीति दिया होता है, क्या एक शब्द होता है नीति, और नीति में अगर एक प्रत्यय लगा दिया जाए तो बन जाता है नैतिक, क्या बनता है, नैतिक बनता है, ठीक है, नैतिक बनता है, इस बात को याद रखना, भी मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 87 नंबर की बात करते हैं तो शुद्ध वर्तनी अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी बिल्कुल सही है, जबकि पूजनीय होता है ना कि पूजनीय होता है। तदुपरांत होता है, कवित्री आपका गलत दिया गया है ना, तो इसका आंसर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो पूजनीय लिखते हैं वो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, तदुपरांत इस प्रकार से, और कवित्री में लास्ट में ही मात्राएं होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी सांप्रदायिकता होता है या सांप्रदायिक होता है। चलिए 28 नंबर आपको बताना है। चलिए सांप्रदायिकता, एक भी आपका आ गया है ना, तो हमने कहा मात्रा बड़ा की लगना चाहिए, आपके हिसाब से रूल के हिसाब से क्या बनना चाहिए भाई, एक जो यहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मात्रा जो होगी सा में वो बड़ा की होगी, तो आंसर देखिए आपका बी वाला आपका राइट हो गया। क्लियर है, सीखने का जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर आज। यहाँ पर देखिए जो आपसे अभी तक गलतियां हो रही थी, है ना, पहचान नहीं कर पाते थे, हम क्या करें, तो आपको आज बहुत कुछ पॉइंट सीखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको बहुत सुधार आपको होगा। आज यहाँ पर शुद्ध वर्तनियों में सुधार आपको जरूर मिलेगा।
देखो नीचे दिया गया है किसकी वर्तनी शुद्ध दी गई है, द्वारका दिया गया है, पूजनीय तो गलत दिया गया है, अंतर्ध्यान देखो हमने कहा अंतर्धान होता है, अंतर्धान होता है ना कि यह लगा होता है, ये गलत दिया है, अहल्या होता है ना कि अहिल्या होता है, द्वारका सही है, आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा द्वारका, है ना। हम लोग बोलते हैं द्वारिका है लेकिन द्वारिका गलत होता है द्वारका, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका सही है, वो आपका ए नंबर हो जाएगा। अब आप अपना सुधार कर लीजिएगा, जैसे कि हमने बताया कि सर जी पूजनीय ऐसे लिखेंगे, है ना। यहाँ पर अंतर्ध्यान ये गलत दिया गया था, अंतर्धान ऐसे लिखा जाता है। अहिल्या देखो गलत लिखा है और इसका सही होता है अहल्या, है ना, ये अहल्या। तो देखिए तीनों आपको पॉइंट समझ में आ गए, पूजनीय ऐसे लिखेंगे, अंतर्धान ऐसे लिखेंगे, अहल्या ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। अंतर्ध्यान हम लोग बोलते हैं अंतर्ध्यान, या लगा देते हैं, या होता नहीं है, हम अपने लोग अब हिसाब से बोलते हैं अंतर्ध्यान, लेकिन होता है अंतर्धान। अहिल्या हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है अहिल्या, लेकिन अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है, ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर शुद्ध शब्द दिया है, आकस्मिक दिया है, या आकस्मिक होगा या आकस्मिक होगा 90 नंबर में। चलिए गलत नहीं होना चाहिए, हमने कहा बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो आंसर आपका गड़बड़ होगा, देखो ये तो गलत हो गया, है ना, ये भी आपका शब्द गलत हो गया है। अब यहाँ पर देखो आकस्मिक जो ऑप्शन है वो आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, आकस्मिक, क्योंकि बड़ा का तो होता नहीं है, आकस्मिक आपका आंसर राइट हो जाएगा। और एक आपकी प्रत्यय है तो आपका आ जो होगा बड़ा होगा, ये आपको पता चल गया होगा कि अगर एक प्रत्यय है तो स्टार्टिंग में जो अ शब्द है या कोई भी शब्द होगा उसमें बड़ा की मात्रा लगी होगी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी शब्द आपको बताना है। यहाँ पर देखिए 91 नंबर में अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, चलिए यहाँ पर देखिए उत्कर्ष सही दिया है, वैमनस्य सही है, मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी ये सही है, वार्ड में भी सही है, वार्ड में भी सही है। गड़बड़ है ऑप्शन नंबर आपके डी में, क्या गड़बड़ी है यहाँ पर देखो आपको दिया गया है, यहाँ पर देखो मिथिलेश कुमारी गड़बड़ है, क्या है ये है। इन दोनों में से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि भैया दोनों में क्या गड़बड़ी है, ऊपर ये गलत लिखा है, ये नीचे सही लिखा है, मतलब जो आपका था शब्द दिया है तो था में छोटी की मात्रा होती, मिथिलेश कुमारी होता है, मिथिलेश नहीं मिथिलेश, क्या होता है मिथिलेश, यहाँ पर मात्रा होगी इसमें से मिथिलेश। क्लियर हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी बताना है, शुद्ध वर्तनी होगा क्या। चलिए देखिए जैसे आपके कुछ पॉइंट और होते हैं, है ना, हमने कहा सर त्योहार होता है त्योहार, तो याद रखिए जैसे आपका होता है त्योहार, त्योहार शब्द जो होता है शुद्ध होता है, बड़ा की मात्रा औ की मात्रा नहीं लगती है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे न्योछावर होता है तो न्योछावर में भी क्या होता है, ओ की मात्रा होती है, औ की मात्रा नहीं होती है। त्योहार में भी औ की नहीं होती, ओ की मात्रा होती है, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द होता है सुषमा, आपको मिलेगा सुषमा, तो याद रखिए सुषमा जो लिखा जाता है वो आपको ऐसे ही आपको मिलेगा हमेशा, ठीक है। अनधिकार तो बताया था। यहाँ पर संन्यास जैसे शब्द आपको मिलता है संन्यास, तो आप कहेंगे सर जी संन्यास जो होता है वो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा जाता है संन्यास, है ना, ऐसे आपको मिलेगा संन्यास। क्लियर है। कौशल्या शब्द में आपसे दिक्कतें होती हैं, हमने कहा सर कौशल्या कैसे लिखते हैं, तो आप कहेंगे सर कौशल्या की अगर बात कर लेते हैं तो कौशल्या ऐसे लिखा जाता है कौशल्या, ठीक है ना। और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, तो ऐसे भी कौशल्या लिख सकते हैं, याद रखिएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कौशल्या में ये वाला भी सा लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है वाल्मीकि, है ना, वाल्मीकि बड़ी की मात्रा नहीं होगी, छोटी होगी। यहाँ पर देखिए 92 नंबर में तो ऑप्शन आपका आ गया है बी वाला वाल्मीकि, ये सही आंसर आपका आ गया है बी नंबर, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ये वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है। चलिए 93 नंबर में आपसे दिया गया है और आपसे सही क्या हो जाएगा, प्रदर्शनीय, प्रदर्शनीय सही जवाब प्रदर्शनीय। देखो यहाँ पर मात्रा तो लगेगी नहीं, यहाँ पर आंसर देखिए बी वाला आपका हो जाएगा प्रदर्शनी, इस प्रकार से सही लिखेंगे, प्रदर्शनी आपका जवाब इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कुमदनी या कुमुदनी क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो 94 नंबर दिया गया है तो हमने कहा सर कुमुदिनी, कुमुदिनी कौन, याद रखिए कुमुदती तो होता नहीं है, कुमुदनी तीन मात्रा नहीं होती एक साथ, हम याद रखिए यहाँ पर छोटा हो दो होंगी और इसमें ये मात्रा, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला होगा, नोट कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पर जो चीज आपसे गड़बड़ी हो रही है, आप बोलते कुछ और हैं लिखते कुछ है, लिखा कुछ और जाता है ना, आप लोग बोलते कुछ और हैं और वो चीज आपका गलत हो जा रहा है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा।
बाकी हमने कहा पूरी नोट्स तो नहीं बनना है, आपको नोट्स वो बनाना है जो आपको नहीं आ रहा है। बाकी आपके पास किताबें तो होंगी, उससे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो आपका कुमुदनी है वो आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है परिणति होता है या परिणीति होता है ना। तो हमने कहा सर जी हमेशा हमने पढ़ा है परिणति। क्या होता है? परिणति। तो ये तो आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी वाला आपका है परिणति, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा, परिणति होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कौन सा वाक्य आपका दिया गया है शुद्ध। अब 46 तो आपने जरूर पढ़ा होगा, है ना। 46 तो आपने जरूर पढ़ा होगा। अब 46 होता है या क्या होता है 96 नंबर में। चलिए देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है 46, 46 ये आंसर आपका ये बनेगा। याद रखिए 46 नहीं होता है ना, ये होता है। याद रखिए 46 होता है, मतलब ये वाला जो ला दिया है ला में बड़ी की मात्रा होगी, याद रखिएगा। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा 46 होता है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 96 का ऑप्शन देखिए काफी लोगों से गड़बड़ी हुई है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा वाक्य या शब्द शुद्ध दिया गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है यानी, फिर वाल्मीकि, फिर उज्ज्वल, फिर द्वंद्व। हमने कहा सर उज्ज्वल गलत दिया गया है, क्योंकि जो जा होता है ये किसके साथ, वा के साथ लगता है, डबल जा के साथ, है ना, तो ये गड़बड़ी है। द्वंद्व में दोनों में दा के नीचे क्या होता है, वा लगा होता है, अर्थात ये भी गड़बड़ है। वाल्मीकि होता है ना, वाल्मीकि होता है, ये भी गलत है। यानी सदा आपका आंसर ए हो जाएगा, यानी वाला। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे हमने बताया शुद्ध लिखना है, तो अपना देख सकते हैं वाल्मीकि ऐसे लिखेंगे, उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं और द्वंद्व ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। 98 नंबर में शुद्ध वर्तनी है क्या। विरहिणी, विरहिणी होता है या विरहड़ी होता है। चलिए देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, विरहिणी। देखिए क्या होता है, विरहिणी, है ना। यहाँ पर आंसर आपका सी वाला बनेगा, नोट कर लीजिएगा, सी वाला विरहिणी, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, जैसे हिरण्य कश्यप वाले में लास्ट में दो मात्रा ई वाली होती है, वैसे इसमें भी होता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है भागीरथी, बड़ा आसान है, इसको तो सही कर सकेंगे। भागीरथी, ये आंसर आपका बी हो जाएगा, भागीरथी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगर आपसे कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द आपका है कौन। 100 नंबर में अशुद्ध कौन सा है, देखिएगा 100 नंबर में। यहाँ पर देखो यानी शब्द होता है ना कि यानी होता है। अभी आपको पढ़ाया था कि बड़ी की मात्रा होती है ना, तो ये गलत हो गया। कवित्री देखो सही लिखा है, शरद चंद्र बिल्कुल सही है, और समस्त्र जो दिया है ये भी सही है ना, तो गड़बड़ी है, ऑप्शन नंबर आपके बी पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है श्रुत लिपि, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, श्रुत लिपि। श्रुत लिपि क्या पढ़ रहे हैं, श्रुत लिपि, ना कि श्रुति लिपि होता है, श्रुत लिपि होता है। कौन सा, ऑप्शन डी वाला यहाँ पर हो जाएगा, श्रुत लिपि। लिपि नहीं होता है, देखो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर बड़ी की मात्रा नहीं होती है, छोटी की मात्रा होती है, जो कि ऑप्शन डी वाले में दिया गया है ना, छोटी। श्रुत लिपि, लिपि तो आप पढ़े, लिपि थोड़े होता है, हम लोग बोलते हैं लिपियां, लिपि, लिपि बोल देते हैं, लेकिन होता है लिपि, है ना, छोटी की मात्रा। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है। कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है, यहाँ पर जवाब देना है, इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए एक शब्द अब आपको लिख के देते हैं, यहाँ पर दिया गया है, जैसे आपका होता है अभ्यंतर, है ना, क्या होता है, एक शब्द आपको लिख दे रहे हैं, जैसे आपका जैसे एक शब्द होता है अभ्यंतर, ठीक है, अभ्यंतर, और धन इक होता है ना, धन इक होता है। तो हमने अगर पूछे कि सर अभ्यंतरिक होता है, अभ्यंतरिक होता है, तो हमने कहा इक प्रत्यय दिया है, तो इसका मतलब है बा में, आ में जो होगा बड़ा की मात्रा, आभ्यंतरिक, क्या हो जाएगा, आभ्यंतरिक। मतलब लास्ट में अगर इक प्रत्यय होता है ना, तो आपका जो पहले वाला शब्द होता है वो चेंज हो जाता है बड़ा आ में। मतलब ये 3 रूल बस नोट कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये शब्द आपको मिलने वाले हैं। अगर स्टार्टिंग में जैसे एक प्रत्यय लगा है, तो आ वाला जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बड़ा आ में, ठीक है, यही होगा और कुछ नहीं। जैसे आपका छोटा ऊ दिया गया है, ठीक है, छोटा ऊ दिया गया है या बड़ा ऊ दिया गया है, इसका चेंज हो जाता है अ में, क्या चेंज हो जाता है, अ में चेंज हो जाता है। यहाँ पर जैसे छोटी ई दिया गया है या बड़ी ई दी गई है, इसका चेंज हो जाता है ऐ हो जाता है। बस यही 3 रूल लगते हैं। जब मात्राओं का खेल होता है तो छोटा आ की जगह बड़ा, छोटा ऊ बड़ा ऊ की जगह ओ अ हो जाता है, और छोटी ए और बड़ी की जगह ऐ हो जाता है। बस 3 आपके रूल होते हैं, इन 3 रूलों में ही काम खत्म हो जाते हैं, अगर मात्राओं से रिलेटेड है तो। ठीक है, यहाँ पर देखिए
आपसे कह रहा है 102 नंबर में, और 102 नंबर की बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखो विरहिणी तो अभी बताया ही था, विरहिणी आपका आंसर सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये हो जाएगा। आप देखिए गड़बड़ी क्या है यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है ये जो आपका व्याकरण की दृष्टि से कौन अशुद्ध है। विरहिणी, देखो विरहिणी जो दिया गया है, विरहिणी सही क्या है, विरहिणी हा में जो होता है वो छोटी की मात्रा होती है। बाकी गृहिणी सही है, विभीषण दिया है, और सदगुरु जगत गुरु सही दिया है। ठीक है, यहाँ पर अशुद्ध पूछा गया था, अशुद्ध क्या हो गया है, विरहिणी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये अशुद्ध है और ये शुद्ध दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी है कौन सी। चलिए 103 नंबर में अशुद्ध, यहाँ पर देखो अहल्या सही है, आर्द्र सही है, प्रव्रज्या भी सही है, लेकिन ये जो द्वारिका दिया है तो हमने कहा द्वारिका नहीं लिखते हैं, होता है द्वारका। क्या होते हैं, द्वारका। मतलब गड़बड़ी है ऑप्शन नंबर आपके ए पर, द्वारका होता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए आपको हमेशा नोट करना है, क्या लिखना है, ये जो शुद्ध दिया है ये शुद्ध होता है। हम लोग यहाँ पर व्याकरण पढ़ रहे हैं, व्याकरण मतलब होता है त्रुटियां, है ना। हिंदी में अगर हम पढ़ रहे हैं व्याकरण, इसका मतलब वो त्रुटियां हम लोग ध्यान दे रहे हैं, है ना, जो हम लोगों अखबार में पढ़ते समय या पढ़ते समय गलतियां होती हैं, लेकिन वास्तविकता होती क्या है, ये वर्तनी अशुद्धि अगर आपको आ गया तो मतलब व्याकरण सही है। बाकी अगर वर्तनी नहीं सही है तो आपकी व्याकरण सही नहीं है। देखो ऊपर लिखित लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ऊपर लिखित जो होता है वो कैसे लिखते हैं। तो देखिए ऊपर लिखित री शब्द बड़ी री नहीं होगी, बड़ी री नहीं होगी, है ना। ऊपर लिखित जो ऑप्शन सी है ये ऑप्शन आपका डी है। दोनों में से क्या देखो, ऊपर ऊपर लिखित, ऊपर लिखित, यहाँ पर आंसर नंबर आपका जो डी दिया गया है ना, ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है ऊपर लिखित, ये आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों ये कैसे बना है, ये बना है ऊपर धन उक्त के योग से बना है। देखो दिया भी गया है कि ये जो बना है ऊपर धन उक्ति से बना है ना, ये अंश संधि आपका है, तो ऊपर धन उक्ति से बना है, तो आपका आंसर डी वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन शब्द में कौन से शब्द की वर्तनी सही दी गई है। यहाँ पर देखिए कौन से शब्द की अत्युक्ति जो दिया गया है क्या सही है, नहीं सही है। ये भी गलत दिया गया है, ये भी गलत दिया है, ये वाला सही है, आंसर आपका डी, अत्युक्त ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे दिया गया है, कह रहा है भग्गू सेठ दुष्चरित कैसे लिखेंगे। चलिए दुष्चरित्र जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से लिखा जाएगा साथियों, दुष्चरित्र जो लिखेंगे कैसे लिखेंगे। 106 नंबर में देखिए 106 नंबर की अगर बात करते हैं तो आप देखिए हमेशा जब भी पूछा जाए तो ये जो आपका शब्द लिखा है दुष्चरित्र, ये वाला काम हो जाएगा। हाँ एक बात भी याद रखना, जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना ऐसे ही पूछा जाता है, बड़ा की मात्रा लगाते हैं, है ना, मतलब ये जो पूछते हैं बड़ा की मात्रा लगाकर, लेकिन सही होता है छोटा की मात्रा, और कुछ गड़बड़ी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये जो दुष्चरित्र दिया है ये छोटा की मात्रा लगाकर सही करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे कह रहा है उऋण, है ना, उऋण जो आपका दिया गया है वो कैसे सही लिखेंगे। ये जो सही लिखा जाएगा उऋण, ये ऑप्शन वाला, ये आपका सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऋण जो आपका ऑप्शन है वो सी वाला हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो आंसर है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। चलिए अच्छा दवाइयाँ कैसे सही लिखते हैं, दवाइयाँ याद रखिए, दवाइयाँ जैसे एक शब्द मिल जाता है, याद आ गया दवाइयाँ, है ना, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है दवाइयाँ। तो दवाइयाँ जब लिखा जाए तो आपको हमेशा दवाइयाँ इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, ऐसे लिखना है दवाइयाँ, जैसे दवाइयाँ हैं, इकाइयाँ हैं, है ना, तो आपकी हमेशा इस प्रकार से सही लिखी जाती हैं। ये अपनी कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, है ना, जो पॉइंट आपको बताते हैं बस अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एक पन्ने में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूल इसमें होते नहीं हैं। ठीक है ना, जब भी आपने बताया छोटा आ का बड़ा होता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ का औ होता है, छोटी बड़ी का ऐ हो जाता है, बस थोड़ा सा एक प्रत्यय लगा होता है ना, बस इनको ध्यान देना है और कुछ नहीं। देखो यहाँ पर दिया गया 108 नंबर में, 108 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा दृष्टा, ये वाला जो सही है आपका दृष्टा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए सुसुप्त कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए जो आपका सुसुप्त है वो कौन सा सही है, ये देखिए ये जो आपका सुसुप्त सही है ऐसे सीखें, रचयिता दोस्तों ऐसे सही लिखते हैं और सृष्टा ऐसे सही लिखते हैं। ठीक है, अब देख लीजिएगा, गड़बड़ी हो रहा है तो अपना लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है अनुग्रहित कैसे लिखेंगे। चलिए अनुग्रहित बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, और हर बार पूछा जा रहा है। चलिए
देखो जब भी अनुग्रहित पूछा जाए तो आपको गा में मात्रा जो लग देंगी कौन सी वाली लगनी है, याद रखिए ये वाली लगनी है अनुग्रहित। क्या इसे, ये जो अनुग्रहित लिखा है इसी प्रकार से आपको लिखना है, अनुग्रहित लिखना है, क्योंकि यहाँ भी क्या होती हैं, गड़बड़ियाँ होने लगती हैं। तो गड़बड़ियाँ नहीं करना है, आंसर नंबर आपको बी वाला यहाँ पर सही कर लेना है, याद रखिएगा। क्लियर है ना, ये शब्द आपका हो जाएगा अनुग्रहित। एक एक होता है अनुग्रह, तो अनुग्रह में क्या होता है, अनुग्रह में जो होता है अनुग्रह, है ना, अनुग्रह में, तो ये वाला जो आपका गा होता है ये आपका ऐसे लगता है, लेकिन इसमें लगा है यहाँ पर बी वाला। अगला क्वेश्चन आपसे क्या है, कह रहा है शुद्ध शब्द आपको बताना है। मूल्यवान सही है क्या, चलिए मूल्यवान या क्लिष्ट या ब्रह्मा, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो अच्छा क्वेश्चन है 110 नंबर में कौन सा सही है, यही पॉइंट में पहचान करना था कि जो मूल्यवान दिया है, मूल्यवान में क्या होता है, हलंत लगी होती, ना में हलंत लगी होती है तब सही होता है, क्या तब सही होता है, इसका मतलब ये भी गलत लिखा था। ये जो आपका दिया है इसका आंसर आपका 110 नंबर में बनेगा, वो आपका पृथक जो दिया है वो बिल्कुल सही है, याद रखिए डी वाला आपका राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, इसमें जो आपकी गड़बड़ी है हलंत होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, देख लीजिए, जैसे मूल्यवान है, क्लिष्ट है, ब्रह्म है ना, और यहाँ पर पृथक दिए हैं, तो इनमें से अच्छा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए एक बार, ठीक है। ब्रह्मा भी आप जानते हैं ऐसे लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, शुद्ध वर्तनी दिया है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता दिया गया है, और अस्पृश्यता जो लिखा जाएगा किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए सी वाला बिल्कुल सही है, सी नंबर हो जाएगा, अस्पृश्यता होता है, याद रखिएगा, अस्पृश्यता आपका आंसर राइट हो जाएगा, यहां पर आपका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। यहां पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिया गया है शुद्ध बताना है सृष्टा, सृष्टा अभी बताया भी था, सृष्टा वाला ऑप्शन क्वेश्चन मिला था, सृष्टा, आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, सृष्टा ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये वाला सृष्टा मत लगा देना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अनुसंगिक होता है, कह रहा है अशुद्ध शब्द आपको बताना है, 113 नंबर में आपको बताना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए चलिए जल्दी से बताइए, जो रूल अभी हम आपको बता रहे थे वही रूल आपको मिल चुका है ना, वो रूल आपको मिल चुका है। हमने कहा सर जी इक प्रत्यय होता है तो बड़ा की मात्रा होती है, मतलब ये सही है, अनुसंगिक सही दिया गया है ना। यहाँ पर दिया आध्यात्मिक इक प्रत्यय लगा है लास्ट में, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, बड़ा की मात्रा लगेगा। दायिक तो दिया है तो इसका मतलब स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, बड़ा की मात्रा, मतलब ये भी सही है। यहाँ पर आनुषंगिक भी सही है क्योंकि इक प्रत्यय है, इक प्रत्यय है, और इसमें भी आपका है, तो जब भी कभी इक प्रत्यय लगे तो पहला शब्द आपका बड़ा की मात्रा होता है ना। लेकिन एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐसे कि नहीं होंगे, लेकिन हमने कहा सर एक सूत्र होता है, एक इकाई होती है, हमने बताया था छोटी ई और बड़ी ई की जगह क्या हो जाता है, अय हो जाता है, क्या हो जाता है, अय हो जाता है। मतलब यहाँ पर देखा जाए जैसे एक शब्द होता है, कौन सा शब्द बोले आपको, हम एक शब्द बताते हैं, जैसे होता है उद्योग धन इक, क्या होता है उद्योग, एक शब्द लिख देते हैं थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, उद्योग दिया है, धन इक दिया गया है, क्या दिया है, धन इक दिया गया है, हो जाता है औद्योगिक हो जाता है ना, क्या होता है औद्योगिक हो जाता है। तो यहाँ पर देखो इक लगा है और इक का परिवर्तन हो जाएगा क्या, आय में हो जाएगा, तो ऐतिहासिक नहीं होता है, होता है ऐतिहासिक, क्या होता है ऐतिहासिक। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए 113 नंबर में यहाँ पर ऐ की मात्रा लगेगी, है ना, इत जो आपका दिया है गलत है, ऐ हो जाएगा ऐतिहासिक। और देखिए जैसे लिखा है ये ऐतिहासिक बिल्कुल सही है। जैसे कुछ शब्द हम आपको बताते हैं, यहाँ पर जैसे होता है नीति धन इक, क्या होता है नीति, नीति धन इक दिया गया है। अब ये बताइए कि यहाँ पर सही क्या बनेगा, यहाँ पर देखो छोटी की मात्रा दिया है, लेकिन सही क्या होगा, हमने बताया कि अय की मात्रा हो जाती है जो छोटी की मात्रा हो, या यहाँ पर बड़ी की मात्रा दिया हो और एक प्रत्यय लगा होता है ना, छोटी और बड़ी के साथ अगर एक प्रत्यय लगा है तो परिवर्तन हो जाता है अय में, है ना, कै में, अय में। तो आप बताइएगा कि नीति धन एक होता है नैतिक, क्या होता है नैतिक। तो आप कहेंगे फिर रूल हमें सजीव पता चल गया, छोटा ऊ अगर यहाँ लगा हो या बड़ा ऊ लगा हो, है ना, तो अ बन जाता है, छोटी बड़ी दिया गया है तो अय बन जाता है, अगर यहाँ पर छोटा आ दिया है तो आपका क्या होगा, बड़ा आ बन जाएगा। ये तीन रूल आपके होते हैं, याद रखिएगा वर्तनी में, है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अहेतुकी शब्द का रूप क्या होता है, 114 नंबर में। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है आपका 114 नंबर में वो आपका जो हो जाएगा
अहेतुकी, क्या हो जाएगा अहेतुकी, अहेतुकी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब आते हैं इनमें से, ठीक है, इनको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले पॉइंट में आते हैं। दूसरे पॉइंट में मतलब उन वाले में जो गड़बड़ियाँ होती हैं उनमें से, ये तो आप कर लेंगे सही। ठीक है, अब समझ गए कि इसमें रूल जो आपके थे वो खत्म हो गए हैं, रूल में आते हैं अब मात्राओं में से। चलिए इसमें भी नहीं, आगे थोड़ा सा आते हैं। बाकी कुछ चीज़ें आपको आती हैं, जैसे यहाँ पर एक हिरण्यकश्यप होता है, क्या होता है हिरण्यकश्यप, सही होता है हिरण्यकश्यप, ये आपका सही होता है। ठीक है ना, ये वाला हिरण्यकश्यप जो होता है वो सही होता है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके कहाँ पर भाई, बड़े लंबे दूरी हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखो दिया है, ये दिया गया है 66, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण क्या होता है। इस जो 66 दिया है ना, तो जो 66 हम लोग सही लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं ये बताइएगा। देखिए यहाँ पर जो 66 नंबर दिया है, मतलब 51 नंबर में, तो 66 होता है कैसे, ये होता है 66, क्या होता है 66, 66 होता है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आइए अपने इस पॉइंट में जहां पर हम लोग शुद्धियां अशुद्धियां निकालते हैं, वो शब्द आप सही कर लेंगे क्योंकि वही 3-4 रूल होते हैं जो मिलते हैं। अब यहाँ पर आपको शुद्ध करना है, जो कि आपके क्या है सेंटेंस में आपसे कह रहा है शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण इनमें से कौन है। अब ये बताइए, संयुक्त वाक्य मैंने बताया था, संयुक्त वाक्य मतलब जोड़ना, जोड़ने का जो कार्य कर रहा है वो आपका कौन कर रहा है, और कर रहा है। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूं, तो और शब्द क्या है, इनको जोड़ रहा है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आपसे कह रहा है मेरे को बाजार जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, मेरे को बाजार जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, आपसे पूछा गया है। चलिए तो हमने कहा सर मेरे को और तेरे को तो हिंदी में प्रयोग होता नहीं है, मतलब ये जो आपका है मेरे को, ये आपका है क्या, बस ये बताना है। कोई नाम तो आपका है नहीं है, ये कोई नाम दिया गया है, नाम मतलब होता है संज्ञा होता है ना, संज्ञा होता है। और जब संज्ञा होता है और संज्ञा के स्थान पर नाम नहीं है तो वो क्या होता है, आपका सर्वनाम होता है। तो ये क्या है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, याद रखिए सर्वनाम संबंधी है। बहुत बच्चों में दिक्कतें यही होती हैं कि वो संज्ञा लगा देंगे, वो सर्वनाम लगा देंगे। हमने कहा सर मेरे को तेरे को जब किसी का नाम नहीं दिया है ना, तो जब नाम नहीं दिया है तो वो क्या होगा, वो संज्ञा के स्थान पर आया है, और संज्ञा के स्थान पर जो बोले या लिखे जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। क्लियर हो गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है मैंने मेरे को सुधार लिया, मैंने मेरे को सुधार लिया। तो भैया ये बताइएगा मैंने मेरे को सुधार लिया, इसमें क्या गड़बड़ी है। तो हमने कहा सर मैंने मेरे को, इसका मतलब ये भी क्या है आपका सर्वनाम संबंधी, इसमें भी अशुद्धि है। मैंने अपने आप को, तो यहाँ पर मेरे को जो दिया गया है वही शब्द तो दिया है कि सर्वनाम है। यहाँ पर जो आपका मेरे को जो दिया है अपने, मैंने अपने को सुधार लिया, मैंने अपने को सुधार लिया, ये होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका डी, सर्वनाम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, यहाँ पर दिया गया है आपसे क्वेश्चन दिया है, शुद्ध शब्द बताना है कि उसका शिमला जाना है या उससे शिमला जाना है या उसे शिमला जाना है, कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन डी वाला आपको हो जाएगा उसे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है कि उन्होंने कहाँ जाना है, उन्होंने कहाँ जाना है। तो हमने कहा उन्होंने है क्या, देखो हमेशा एक क्वेश्चन मिलते भी हैं। हमने कहा उन्होंने कहाँ जाना है, तो हमने कहा उन्होंने जो शब्द है ये संज्ञा के स्थान पर आया, अर्थात ये सर्वनाम है, और सर्वनाम है तो आप कहेंगे सर ये सर्वनाम संबंधी क्या है, अशुद्धियां हैं। आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है देखिए मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्धि क्या है। हाँ हमको कोल्ड हो गया है, जुकाम हो गई है, हो जाता है, एलर्जी रहती है। चलिए देखो दिया गया है मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो हमने कहा सर मैंने, ये भी क्या एक सर्वनाम ही तो है, ये भी तो सर्वनाम है ना। तो मुझे काम कर लेना चाहिए, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, मतलब यहाँ पर गड़बड़ी है, आपके ए नंबर पे है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया मैंने यह काम, मैंने घर जाना था, तो मैंने घर नहीं जाना था, मुझे घर जाना था, गड़बड़ी हो गई आपके ए नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया क्रिया संबंधी अशुद्धि आपको बताना है, यहाँ पर क्रिया संबंधी शुद्ध वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 8 नंबर आपसे कह रहा है, चलिए यहाँ पर जवाब देना है।
हाँ देखिए भैया, 8 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे वह सोता सोता तो होता नहीं, वह सोते सोते जाग पड़ा, है ना। आंसर आपका सी हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं कि हम तो सोते सोते जाग गए थे, है ना, अचानक सपना आया और हम उठ के बैठ गए, है ना, तो अचानक जग गए, तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है। यहाँ पर देखिए 9 को ऑप्शन बताना है, आपका आंसर क्या होगा। चलिए चलिए देखो, हमने कहा यहाँ पर 9 नंबर की अगर बात करते हैं तो हर एक खिलाड़ी, हमने कहा हर एक खिलाड़ी जो दिया होता है, ये शब्द सही नहीं होता है। याद रखिए जो दिया गया है हर एक शब्द नहीं होता है, होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक होता है। याद रखिए हर एक जो दिया है ये नहीं होता है, होता है प्रत्येक। बाकी जो जो शब्द आपके हैं वो सही आपके हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या निम्नलिखित, और जो बाकी जिसमें गड़बड़ियां थी वो आपको सामने यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य आपका है कौन। यहाँ पर 10 नंबर में आपसे बताना है अशुद्ध वाक्य जो आपका है इनमें से कौन सा है। तो चलिए यहाँ पर 10 नंबर जो आपका दिया गया है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। हमने कहा अब इसमें से अहल्या ध्यान दें है ना, ये सही आपका दिया गया है, सही तो दिया ही गया है। इसमें इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, सही है। एक गुलाब की माला नहीं होती है, गुलाब की एक माला होती है, एक गुलाब की कोई माला नहीं होती है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका देखिए डी नंबर है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर वाक्य शुद्ध करना है। मेले में बच्चा खो गया, मेले में बच्चा खो गया, अब आपको बताना है क्या हो जाएगा। मेले में बच्चा खो गया या बच्चा मेले में खो गया, क्या होता है। तो आप कहेंगे सर मेले में बच्चा खो गया, तो आप कहेंगे बच्चा मेले में खो गया, ठीक है। याद रखिए आपको लिखना है बच्चा जो है वो मेले में खो गया, ठीक है। मेले में बच्चा नहीं खो गया, ठीक है, बच्चा मेले में खो गया, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा, राइट। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है कि रोगी को काटकर सेब खिलाओ, रोगी को काटकर सेब खिलाओ। रोगी को काट देंगे तो सेब किसको खिलाएंगे। आप कहेंगे सर जी रोगी को सेब काट कर खिलाओ, रोगी को सेब काट कर खिलाओ। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है। शुद्ध वाक्य दिया गया है और यहाँ पर शुद्ध वाक्य जो होगा उनमें से क्या होगा। चलिए 13 नंबर में, और यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है ना। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान होती है, एक हलवाई की दुकान कहीं नहीं होती, एक हलवाई एक हलवाई एक हलवाई नहीं, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन 14 नंबर आपका दिया गया है और बताइएगा कौन सा वाक्य सही दिया गया है। तो देखिए 14 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन दिया है उसकी आयु 30 वर्ष, इस समय तो गलत दिया गया है। इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है ना, इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष से ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना है। यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, क्यों भाई, यहाँ गन्ने का ताजा या ताजा गन्ना नहीं होता, गन्ने का ताजा रस, है ना, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, सही जवाब हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है वह सारी रात भर जागता रहा। तो हमने कहा सर रात भर दिया है ना, यहाँ पर वह सारी रात पढ़ता रहा, है ना, वह सारी रात पढ़ता रहा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है वाक्य का शुद्ध रूप बताना है, ऐसे क्वेश्चन मिलता है। 17 नंबर आपसे कह रहा है मैं सारी रात भर, हमने अभी बताया क्या, यहाँ पर दिया गया सारी रात भर, है ना, मैं सारी रात जागता रहा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे आपको दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है। शुद्ध वाक्य दिया गया है यहाँ पर 18 नंबर में, और पहला पॉइंट दिया राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर की मिठाई खाई, राम ने भरपेट मिठाई खाई। क्या होता है भरपेट, हमेशा पढ़ाया गया ना भरपेट,
तो भरपेट में अव्ययी भाव समास होगा, भरपेट में अव्ययी भाव समास होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है उसे मृत्युदंड की सजा मिले, उसे मृत्युदंड की सजा। तो भाई मृत्युदंड क्या है, एक प्रकार से सजा ही है, तो सजा नहीं लगना चाहिए। शुद्ध वाक्य में जो होगा मृत्युदंड के साथ सजा नहीं लगेगी। और देखिए कोई ऑप्शन जरूर होगा ऐसा। यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है अशुद्धि बताना है, संस्कृत शब्द नहीं है, यहाँ पर दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, अर्थात तो दंड और सजा एक साथ नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे कह रहा है आप शनिवार के दिन चले जाएं, इस वाक्य का शुद्ध रूप इनमें से होगा क्या? आप शनिवार के दिन चले जाएं, इस वाक्य का शुद्ध रूप इनमें से क्या हो जाएगा 20 नंबर में? तो दोस्तों यहाँ पर आप कहेंगे आप शनिवार के दिन चले जाएं, तो आप शनिवार को चले जाएं, क्योंकि शनिवार ऑलरेडी एक दिन होता है, शनिवार में ऑलरेडी एक दिन होता है, तो आप कहेंगे आप शनिवार को चले जाएं। याद रखिए इसका ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है? तो चलिए फिर आपकी क्लास को यहीं रखते हैं 11 बजे एक नए सेशन के साथ, ठीक है? 11 बजे मिलेंगे आपको। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।